तो लिविंग थिंग्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप? दोज थिंग्स विच आर एलिव एंड दे कैन मूव, ग्रो, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट इज नोन एज लिविंग थिंग्स। यानी वैसी वस्तुएं जो जीवित हो और वे मूव कर सके, ग्रो कर सके, सांस ले सके, रिप्रोड्यूस कर सके, एक्सक्रीट कर सके, जिन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। ये काफी पुरानी डिफिनेशन है, ये 1 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जो इसमें लिखी गई है 1 क्लास 2 क्लास का डिफिनेशन है, ये आप इसे अच्छे से देखें। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो एक एक वर्ड एक चैप्टर ही बन जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्रो के बारे में, रिस्पायर के बारे में, तो आपको पता ही होगा ग्रो, रिस्पायर, ये सब सारे जो है ना 7th क्लास का चैप्टर ही था। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो ये एक एक वर्ड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचान ही यही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अच्छे से डिफाइन कर पाए। अब हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने। कैरेक्टर्स के बारे में जानना, प्रॉपर्टीज के बारे में, एडवांटेज। कई सारी किताबें में ऐसे हैं कि प्रॉपर्टीज का मतलब जो है ना एक्चुअल मीनिंग होता है गुण, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या खासियत है, गुण क्या है। तो आइए हम लोग उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो कई सारी किताबों में ना प्रॉपर्टीज को कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज या फीचर या कई सारे और भी वर्ड्स हैं जिन्हें लिखा गया है, अलग अलग वर्ड्स में लिखा गया है। सबका मीनिंग एक ही होता है, गुण या खासियत। तो हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है जिनके थ्रू, जिनके द्वारा हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से पहचान सके, उनमें क्या क्या खासियत है। तो पहला डिफाइन अच्छे से आप याद रखना, दोज थिंग्स विच आर एलिव एंड दे कैन मूव, ग्रो, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट इज नोन एज लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल अच्छे से पता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो दूसरा नंबर जो पॉइंट है प्रॉपर्टीज में आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो गुण है, 2 नंबर पॉइंट से आपका दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने आप मूव करते हैं, अपने द्वारा मूव करते हैं। जैसे हम सारे इंसान हैं, एनिमल्स है, हम लोग में एक खासियत है, हम लोग टहल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, उसी को मोमेंटम कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना ही मूव कहलाता है। तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा दे कैन ग्रो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खासियत होती है कि वह दिन प्रतिदिन जो है ना बढ़ता ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है। चौथा नंबर जो पॉइंट है वह है दे कैन रिस्पायर। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखिए अच्छे ढंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब 2 आएंगे किंगडम, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। तो अगर आप इन्हें अच्छे वे में देखें, अच्छे से देखें, तो आप देख सकेंगे कि ये सांस भी लेती है। चौथा नंबर है दे कैन रिप्रोड्यूस, ये प्रजनन की प्रवृत्ति भी रखती है। आप देखते ही होंगे कि एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो जाती है आफ्टर सम टाइम। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है दे कैन एक्सक्रीट। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कई सारे भागों में विभक्त होकर बॉडी के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू, वो न्यूट्रिशन और अनडाइजेस्टेड फूड के वे में 2 भागों में बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर फ्लो हो जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, यानी बाहर हो जाती है। इस प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोलते हैं। अगर वो सॉलिड के रूप में निकले तो वो इगेशन कहलाता है, लिक्विड के रूप में निकलता है, गैसियस के रूप में निकलता है, तो कई सारे रूप में निकलता है। इन सारे रूप को, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी से रिड्यूस होती है, उसको हम लोग साइंस के वे में एक्सक्रीट बोलते हैं। तो 6 नंबर भी पॉइंट आ गया होगा समझ में। 7 नंबर जो पॉइंट है आप राइट साइड देख पाएंगे बोर्ड पे, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुल। दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुल। हमारे बॉडी के अंदर
एक समय एक अवस्था ऐसी आती है जो बॉडी के अंदर कई सारी चेंजेस लाती है, जिसे हम लोग एज ऑफ एडोलसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। तो उस समय ना हमारे बॉडी के अंदर कई सारी प्रक्रियाएं हो रही होती है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया, और स्टिमुल का मतलब होता है उत्तेजना। कई सारी प्रवृत्ति होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल हमारे बॉडी के हार्मोन्स ही करती हैं। तो ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आता है। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेज होते हैं, उन सारे चेंजेज दिन प्रतिदिन होते ही रहते हैं। 9 नंबर जो पॉइंट है वो है दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा के लिए, जब तक वो जीवित रहता है, उसे फूड, एयर और वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। 10 नंबर पॉइंट है दे, जैसा कि मैंने कल बोला था कि लाइफ प्रोसेस में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले ये जरूरी है कि उस सारे टॉपिक्स को आप लिखा करें। जैसे इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने कल की क्लास में यही टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस किया था। तो आज मैं क्या करता हूँ कि एक एक टॉपिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप रिवाइज कर लेना। तो नोट डाउन कीजिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से लिखिए, सभी चीजों को अच्छे वे में समझिए। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे टॉपिक्सों को। तो कलम निकाल लीजिए, नोटबुक अपना निकाल लीजिए, सभी टॉपिक्स को पहले आप ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद में जो है आप वीडियो को रोककर आराम से उन सारे चीजों के बारे में लिखा कीजिए। पहले ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कल ऑल टॉपिक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर मैंने हेडिंग्स डाला था, उन सारे हेडिंग्स में ये पहला जो टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन, यानी लाइफ प्रोसेस का जो है ये फर्स्ट क्लास आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझना शुरू कर देते हैं। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वह है मेरा लिविंग थिंग्स के बारे में। आपने 1 क्लास से लेकर अभी तक यानी 10th क्लास तक आपने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तुएं, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में जो वस्तुएं देखते हैं, उनमें हम वस्तुओं को फिजिकली 2 भागों में बांटते हैं, एक लिविंग थिंग्स के रूप में और दूसरा, हाँ सही, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में। तो लिविंग थिंग्स का मतलब सिंपल सा बात है, वैसी वस्तु जो जीवित हो, मूव कर सके, ग्रो कर सके, सांसें ले सके, रिप्रोड्यूस कर सके, एक्सक्रीट कर सके। तो इन सारी गतिविधि जो कर सके, जो भी वस्तुएं जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जो हम देख पाते हैं, अगर वह वस्तु इस प्रकार की गतिविधि कर पा रहा है, इस प्रकार का मोमेंटम कर पा रहा है, दैट मीन्स these things are called living things. Then we can write living things. तो लिविंग थिंग्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? वैसी वस्तु जो जीवित हो, दैट मीन्स मूव कर सके, ग्रो कर सके, रिस्पायर हो, यानी सांस ले सके, रिप्रोड्यूस कर सके, एक्सक्रीट कर सके। तो आप डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। दोज थिंग्स which are alive and they can move, grow, respire, reproduce and excrete is known as